रोम गाइस, दिस इज रोम। कैसी खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं, कलर्स देखे कितने प्यारे हैं यार। सबसे पुरानी जूइश सेटलमेंट है। इसको फॉरगॉटन कोलोजियम भी कहा जाता है। ये इतना सा जो है ना, ये देखो, तब जूइश बस्ती जो कि 1500 सेंचुरी में बनी थी, द ग्रेट सिनेगॉग ऑफ रोम है। जब इन लोगों ने यहूदियों का, जूइश का हाथ नहीं पकड़ा, यहूदियों के लिए सर्वाइव करना ही मुश्किल था, जूइश के लिए। आज तक जो है वो वेटिकन को इसके लिए क्रिटिसाइज़ किया जाता है। अभी जो है मैं रोम में हूँ और आज रोम में मेरा तीसरा दिन है और बहुत ही कमाल जो है वो सीरीज़ चल रही है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। और जो तो मेरी इटली की सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं उनको पता ही होगा कि मैं जो है वो रोम को बहुत ही उसका रोम जो है वो उसकी छानबीन कर रहा हूँ। और आज जो है मैं बहुत ही कमाल जगह पे जा रहा हूँ जो कि ट्रस्टोवेयर कहलाती है। आप कह लें कि वो रोम की वो जगह है जहाँ पे रोमन्स जाते हैं ताकि वो रोमन दोबारा से फ़ील कर सकें। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे सिटी में तो आपको टूरिस्ट का रश मिलता है और बड़े पड़े रहते हैं, लेकिन ये जहाँ जगह पे मैं जा रहा हूँ ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत कम टूरिस्ट जाते हैं, लेकिन यट वो जगह जो है वो बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही एंटीक किस्म की उसकी वाइब है। तो अभी जो है मैं अपनी ट्रैम का वेट कर रहा हूँ, जैसे ट्रैम आती है उस पर बैठते हैं और चलते हैं। और मैं ट्रस्टोवेयर पहुंच गया हूं और यकीन कर ये टाउन ने बिल्कुल जो है ना, आपको बताऊं कि डिफरेंट है। रोम तो जैसे एंटीक है ही है, ये टाउन तो उससे भी ज़्यादा एंटीक है। ये देखें, ये ग्राफिटी चेक करें इन बिल्डिंग्स पे, और ये बिल्डिंग्स इटसेल्फ देखें, पुरानी बिल्डिंग्स हैं। ये कितनी, ये इसके ऊपर जो है ना वो बेयर के बैरल्स पड़े हुए हैं। कितनी खूबसूरत करके बनाई हुई है और चलती भी होगी। पीसफुल वाला यहाँ पे जो है ना वो माहौल है। ये चेक करें ना, ये देखो कैसी खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं। अभी यहाँ पे मुझे सबसे मज़े की बात ये लगी ना कि यहाँ पे टूरिस्ट का रश नहीं है, ठीक है, सुकून है, किसी किस्म की मतलब कोई गहमा गहमी नहीं है। मतलब जब इस तरह की गहमा गहमी होती है ना तो फिर आप भी जो है ना ऑटोमेटिकली उसी तरह की हो जाती हो, जल्दी करने के लिए आपको चीज़ें करनी पड़ती है। अब यहाँ पे बंदा आराम से आए, सुकून करे, बेहतरीन मज़े करे। देखें बिल्डिंग्स के कलर्स देखे कितने प्यारे हैं यार। मतलब ऐसा नहीं है कि यार उसको बहुत ज़्यादा ब्राइट हो या बहुत ज़्यादा कलरफुल हो, बड़ा फेडेड से बड़े प्यारे से कलर हैं। और जैसे मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि भाई रोम में जो है ना वो तकरीबन कोई 1500 से ज़्यादा फाउंटेन्स हैं। और अब जिस भी जगह पे जाएंगे ना बस आपको फुवारे नज़र आएंगे और हर चौक इनका जो है ना वो चौक फुवारा है। ये देखो, इस साइड पे थोड़ा सा रश ज़्यादा है क्योंकि ये सारे रेस्टोरेंट्स हैं ना, खाने पीने की जगहें। अभी लंच का टाइम भी है ना दरअसल, इस वजह से। देखिए कि ये रास्ता गया हुआ है, ये ज़रा बाद में चेक करते हैं कि क्या है। ज़रा थोड़ा सा ये कंप्लीट कर ले। क्या खूबसूरत है यार, ये टाउन तो सरप्राइज़ है। एक देखें, ये मेरा ख़्याल है बेसिलिका है और कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है। रोम गाइस, दिस इज़ रोम। तो अभी मैं ट्रस्टोवेयर से निकल रहा था तो मुझे एक बड़ी कमाल की चीज़ नज़र आई है। ये देखें, ये सारे जूते जो हैं ना यहाँ पे ये टांगे हुए हैं और बड़े कमाल के स्नीकर्स हैं और किट्स हैं और जॉगर्स वॉगर्स हैं और यहाँ पे जो है वो टांगे हुए हैं।
सो ट्रस्टवेयर तो बहुत ही कमाल जगह थी, बहुत ही मज़ा आया। अभी जो है मैं ये ट्राइबल रिवर क्रॉस कर रहा हूँ यहाँ से, और ये बेसिकली ट्रस्टवेयर था। और अब जो है मैं ट्राइबल रिवर क्रॉस करके एक बहुत ही कमाल जगह पे जा रहा हूँ जो कि जूइश गेटो कहलाती है। और ये आप कह लें कि रोम की या इटली की सबसे पुरानी जूइश सेटलमेंट है, और जिसके अभी भी रुइंस वहाँ पे मौजूद हैं। और मैंने कहा चलो वो रास्ते में या इसके पास या तकरीबन कोई 8-10 मिनट की वॉक पे, तो मैंने कहा चलते चलते आपको वो भी दिखाता जाता हूँ। तो लेकिन मुझे रास्ते में ये ट्राइबल रिवर का ब्रिज नज़र आया, तो मैंने सोचा आपको भी इसकी झलक दिखा दूं। मेरे लास्ट व्लॉग में तो मैंने आपको ये बड़ा खूबसूरत करके रिवर दिखाया, लेकिन यहाँ से ये ब्रिज ज़रा बड़ा है और यहाँ से ये रिवर भी जो है ना थोड़ा चौड़ा है, तो व्यू जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। देखिए ये सारी रोड की साइड पे रेस्टोरेंट वगैरह बने हुए हैं, बड़ा मज़े का माहौल है। अभी थोड़ी धूप थोड़ी तेज़ है, अभी तो खैर सूरज जो है वो डूब रहा है तो थोड़ा गुजारा हो रहा है, लेकिन सुबह से जो है ना वो इतनी धूप पड़ रही थी। जब मैं अभी मार्केट से भी वापस आया हूँ तो लग पता गया है, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी जो है ना वो ठंडक होना शुरू हो गई है। $1500 फुवारों का ये है कि सिर्फ डेकोरेशन नहीं है, बड़ा यूनिक पर्पज़ है भाई। आपको जो है ना मिनरल वाटर पीने का साफ़ पानी मिल जाता है, मतलब बस एक बोतल ख़रीद के रख ले बैग में, उसके बाद जो है आपको पानी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, बोतल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। बस ये फुहारे आपको जगह जगह मिलेंगे और बस यहाँ से पानी भरते रहें और पीते रहें। तो अभी वॉक करते करते जो है मैं गेटो की तरफ पहुंच गया हूं, और रास्ते में मुझे बहुत ही मैसिव स्ट्रक्चर नज़र आया जिसकी मैं नए व्लॉग के स्टार्ट में बात की थी, और ये है मार्सेलिस थिएटर। और आप यकीन करें कि ये इतना अंडररेटेड है कि यहाँ पे देखें कोई टूरिस्ट ही नहीं है। और ये जो ऊपर इसके आप देख रहे हैं ना, ये प्रॉपर क्वार्टर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे लोग रहते हैं अभी भी, ठीक है। और ये नीचे अभी भी रूइंस जो हैं ये कम्प्लीटली इंटैक्ट हैं। इसको फॉरगॉटन कोलोजियम भी कहा जाता है। रीज़न बीइंग ये है कि भाई इसकी कोई बात ही नहीं करता, सब कोलोजियम तो करते रहते हैं लेकिन इसकी कोई बात ही नहीं करता। हालांकि ये भी देखिए कि कैसा बेहतरीन किस्म का इंटैक्ट है। और मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि मैं इसके अंदर जाऊँ। अंदर जाने से ये है कि भाई इसके अंदर जो है ना बड़ी ठंडी ठंडी एसी वाली फीलिंग आनी थी, लेकिन ये बंद है। लेकिन बाहर से क्या ही खूबसूरत ये दिखने में है। और मतलब कोलोजियम इतना ओवररेटेड है, और फिर उसके बाद आप देखें इतने खूबसूरत और लैंडमार्क्स हैं जिनके लोग जो है वो पूछते भी नहीं हैं, और मतलब पास से गुजर जाते हैं, एक आध तस्वीर बना ली और चलो जी काम हो गया। तो मैंने सोचा कि मैं रास्ते में जाते हुए आपको बताऊं कि भाई ये भी एक थिएटर था, ठीक है। यहाँ पे लड़ाइयाँ तो नहीं थी होती जैसे कोलोजियम में तो ग्लैडिएटर वगैरह मूवी आप जब देखते हैं, ठीक है, वो वाला किस्सा था। लेकिन यहाँ पे ये थिएटर था जैसे हमारे अभी डिजिटल सिनेमास वगैरह आ गए हैं और इस तरह के किस्से हैं। उस ज़माने में जो सिनेमास थे वो ऐसे होते थे। ये देखें, अंदाज़ा करें आज के सिनेमा में और उस वक़्त के सिनेमास और थिएटर्स में जो है वो कितना जो है वो डिफरेंस है। और इन रूइंस को जो है वो कहा जाता है पोर्टिको ऑफ ऑक्टेविया। अभी मैं आपको जाके पूरा दिखाता हूँ वहाँ पे। ये जो आपको ये नज़र आ रहे हैं ना, ये मीनार वगैरह टूटे फूटे जो रूइंस हैं, ये बेसिकली सारा एक ही टेंपल था, ठीक है। बड़ा सा टेंपल था एक, जो कि मेरा ख़्याल है कि बहुत पुरानी ज़मानों में जो है बना था, और फिर उसके बाद तो गिरा दिया गया और अब ये सिर्फ रूइंस रह गई हैं। ये सारा इसी का एक ही का पार्ट है, ये पूरी की पूरी जो रूइंस आपको नज़र आ रही हैं। अभी मैं आपको ये ऊपर से चढ़ के दिखाता हूँ, ठीक है। ये बेसिकली इसका फ्रंट है, ठीक है। ये देखिए, ये पूरा का पूरा ऐसा था, ये देख रहे हैं, वो जो भी आपको मिनर देखें, ये पूरा ऐसे था। ये इतना सा जो है ना, ये देखो, ये इतना सा ये है, ठीक है। और फिर जो नहीं बल्कि ये वाला जो हिस्सा है ना, ये आधा हिस्सा देख रहे हैं आप, ठीक है। ये जो इतना सा हिस्सा है ना, ये आधा है, ये सिर्फ ये है, ठीक है। ये रह गया है, ठीक है। ये इसकी
लेफ़्ट साइड है, ठीक है। और ये वाला जो है इसके 2 पिलर्स रह गए हैं बस, वो देखें 1 2 3 4, और वो जो इसकी बैक साइड पे पिलर्स हैं बेसिकली वो ये वाला हिस्सा है, मतलब प्रॉपर रूइंस हैं। और इनको जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये देखें पोर्टिको डी ऑक्टेविया यानी पोर्टिको ऑफ ऑक्टेविया कहा जाता है। और इसके साथ ही में जो है वो चर्च भी, अभी ऊपर जाके इसको मज़ीद इसको एक्सप्लोर करते हैं। ये सिर्फ एक हिस्सा उसकी लेफ़्ट साइड नज़र आ रही है आपको, ठीक है। वो जो आपको गुंबद नज़र आ रहा है ना, डोम, वो चर्च है। तो ये भाई पोर्टिको है, बर्बाद हो गया अंदर से, रूइंस हैं अब इसकी, यहाँ से नीचे नहीं उतर सकते। उस तरफ पीछे कुछ लोग आ रहे जा रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि भाई आपको हर जगह पे जो है ना रोम में कुछ ना कुछ डिफरेंट देखने को मिलता ही है। मतलब अब सोचें ना यार, क्रिश्चियनिटी से पुरानी कंट्री है, क्रिश्चियनिटी 2000 साल पहले आई है, 2700 साल पुरानी कैपिटल है, ठीक है, रोम। सो ये बेसिकली सेंटर भी है, ये जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ, जूइश गेटो का, मतलब जूइश बस्ती जो कि 1500 सेंचुरी में बनी थी। और वो पॉप ने बनाई थी, उसने कहा भाई जितने भी यहूदी हैं, जितने भी जूइश हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो एक जगह रहें, ठीक है। और उसके अलावा उनको यहाँ पे रख दिया था, और उनको अलाउड नहीं था कि भाई वो यहाँ से बाहर निकले या कहीं जाएं इनकी परमिशन के बग़ैर। एक सर्टेन टाइम के बाद अगर आपने जाना है तो आपको जो है वो परमिशन लेनी पड़ेगी, अदरवाइज़ यू आर नॉट अलाउड टू गो। और ये बेसिकली जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ, ये द ग्रेट सिनेगॉग ऑफ रोम है। और ये रोम का, इटली का सबसे बड़ा जो है ये सिनेगॉग है, ठीक है। अभी भी प्रॉपरली जो है वो ऑपरेशनल है, ठीक है। आप अंदर भी जा सकते हैं विज़िट के लिए, अगर जाना चाहें टिकट लेके यहाँ से अंदर जाएं और इसको विज़िट करें। तो बेसिकली ये इससे बड़ा सिनेगॉग मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मतलब ऑब्वियसली इज़राइल में हो तो हो, लेकिन ये बहुत ही मैसिव है और बहुत ही बड़ा है। और वाइट वॉल्स हैं, हाफ वाइट, और ऊपर कुछ आई डोंट नो, मेरा ख़्याल है हेब्रियो में शायद कुछ राइटिंग्स वगैरह हुई हैं। और ये जितना भी बेसिकली ये बेसिकली सेंटर है, ठीक है। और जितनी भी जूइश गेटो थी वो इसके सराउंडिंग में थी, ठीक है। और फिर ये जो अभी मैंने आपको पोर्टिको दिखाया, ये फिर एज अ फ़िश मार्केट भी यूज़ होने लगा, ठीक है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे जो है ना वो इनकी हिस्ट्री है। तो मतलब ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी है। कंट्रोवर्शियल इसलिए है कि भाई ज़ाहिर बात है, इंसानों पे जुल्म हुआ एक टाइम पे, 1500 में उन लोगों ने इंसानों पे जुल्म किया, रोमन्स ने, जो भी है, पोप ने भाई उनको दीवार पे लगा दिया। लेकिन फिर ये ख़त्म भी हो गई, मेरा ख़्याल है 1800 में इस बस्ती को ख़त्म भी कर दिया। लेकिन ख़त्म करने के बाद भी हुआ ये कि जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुई तो इन्होंने यहूदियों का हाथ नहीं पकड़ा, ठीक है। जब इन लोगों ने यहूदियों का, जूइश का हाथ नहीं पकड़ा तो उनको डिपोर्ट कर दिया, ठीक है। सब के सब जो है वो डिपोर्ट हो गए, ठीक है। फिर ज़ाहिर बात है उस वक्त तो यहूदियों के लिए सर्वाइव करना ही मुश्किल था, जूइश के लिए। तो सिर्फ 16 के 17 जूइश जो हैं वो वापस ज़िंदा लौट कर आए। और आज तक जो है वो वेटिकन को इसके लिए क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि भाई तुम लोगों ने जो है वो इंसानियत का हाथ नहीं पकड़ा जब पकड़ना चाहिए था। बहरहाल कंट्रोवर्शियल है, लेकिन ठीक है, बस रूइंस हैं, उस लिहाज से आएँ, उस लिहाज से इसको एक्सप्लोर करें। क्योंकि मैं आता हूँ तो मैं थोड़ा सा, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जितना जान सकूँ किसी जगह के बारे में, जितनी मालूमात हासिल कर सकूँ, ठीक है। पता नहीं दोबारा आना होता है कि नहीं होता, क्योंकि अगर आपको इसकी बैकग्राउंड या इसकी हिस्ट्री नहीं पता ना तो आप इन जगहों को एंजॉय नहीं कर सकते। अगर एक मूवी थी अ रियल पेन 2024 में, अगर आपने नहीं देखी तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा। मुझे इस तरह की मूवीज़ बहुत अच्छी लगती हैं। अ रियल पेन करके मूवी आई थी 2024 में, और उसमें बेसिकली 2 भाई होते हैं और वो यहूदी होते हैं और वो पोलैंड जाते हैं। पोलैंड किस लिए जाते हैं कि भाई हम पोलैंड में, हमारे माँ बाप पैदा हुए थे, हमारा घर था वहाँ पे, हम जब बच्चे थे, छोटे थे, हम भी वहाँ पे थे, तो हम वहाँ से माइग्रेट हुए और इज़राइल गए, और मतलब दुनिया के किसी भी कोने में गए हैं। तो बेसिकली वहाँ फिर उस मूवी का ये है कि वो उस मूवी में
पोलैंड जाते हैं, ठीक है, अपने पुराने घर को देखने, ठीक है, कि वो अब कैसा दिखता है और पुरानी यादों को जीने के लिए। और वो बहुत ही कमाल मूवी है, उसमें एक ट्विस्ट है, तो पता नहीं ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, लेकिन कहने का मकसद ये है कि वो यहाँ पे ये लोग भी आते हैं, ठीक है, सिर्फ रीलिव करने के लिए और देखने के लिए कि भाई इनके इंसेस्टर्स ने जो है वो कैसी ज़िंदगी गुजारी और कैसे मतलब मुश्किलात से वो गुज़रे और दो चार हुए। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जुड़े रहिएगा, क्योंकि इटली से और भी बहुत से कमाल व्लॉग्स आने वाले हैं। अभी तो स्टिल मैं रोम में हूँ और अगला जो व्लॉग है वो भी बहुत ही कमाल होने वाला है, जो कि रोम की गोस्ट स्टोरीज़ पर है। तो जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इन रोम। बाय फॉर नाउ।